निकॉन का Z30 या Z50, इन दोनों में से कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए? बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है क्योंकि दोनों की स्पेसिफिकेशंस लगभग एक जैसी हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन दोनों कैमराज में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा कैमरा किसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कैमरास की लुक एंड फील की, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको लुक एंड फील किसी कैमरा की पसंद नहीं आती है तो आप उसको ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं यूज करने में। सो यहां पर अगर हम इन दोनों कैमरास को देखें तो इन दोनों कैमरास के अंदर एक इमीडिएट डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा कि Z30 के अंदर व्यू फाइंडर नहीं दिया गया है, वहीं Z50 के अंदर व्यू फाइंडर दिया गया है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। फोटोग्राफी और वी लॉगिंग के अंदर ये एक फर्क आ जाता है, क्योंकि अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आपके लिए व्यू फाइंडर बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप वी लॉगिंग कर रहे हैं तो वहां पर व्यू फाइंडर है या नहीं आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी बैक स्क्रीन, और यही इसके अंदर अगला डिफरेंस है। जो Z30 है, Z30 की स्क्रीन को आप वेरी एंगल टिल्ट कर सकते हैं, आप इस तरीके से घुमा सकते हैं। आप पर्सनली अगर अपनी तरफ कर लेंगे तो आप सेल्फ मोड के अंदर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप वी लॉगिंग कर सकते हैं, आप सेल्फीज ले सकते हैं। लेकिन अगर हम Z50 की बात करें तो Z50 के अंदर स्क्रीन को सिर्फ नीचे की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, और प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर आपने नीचे ट्राइपॉड को माउंट किया तो यह स्क्रीन आपके किसी काम की नहीं रहती है। पर अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन को नीचे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका व्यू फाइंडर। आपने व्यू फाइंडर के अंदर देखना है, और उसके बाद में बैक स्क्रीन आपके लिए बेसिक आपकी इमेजेस को प्लेबैक करने काम आती है। लेकिन अगर हम इस स्क्रीन को देखें तो जब आप लो एंगल शॉट्स लेना चाहेंगे तो स्क्रीन बहुत काम की है, और उसी तरीके से अगर आपको टॉप एंगल शॉट लेना है तो आप इस तरीके से देख करके टॉप एंगल शॉट ले सकते हैं। सो ओवरऑल अगर इन दोनों कैमरास की हम बात करें, सो ये कैमरा जो Z30 है ये डिजाइन किया गया है वी लॉगर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को ध्यान में रखते हुए। वहीं जो ये Z50 कैमरा है, ये कैमरा बेसिकली एंट्री लेवल फोटोग्राफर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो शौकिया तौर पे फोटोग्राफी करना चाहते हैं या फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं। तो एक बहुत क्लियर कट यहां पे डिफरेंस है, और बहुत क्लियर कट यहां पे सेगमेंट को डिफाइन किया गया है कि Z30 उसको लेना चाहिए जिसको अपने सोशल मीडिया के लिए रील्स बनानी है, इंस्टाग्राम पोस्ट शूट करनी है, वी लॉगिंग करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और Z50 उसको लेना चाहिए जो कि शौकिया फोटोग्राफी करना चाहता है या फोटोग्राफी आगे सीखना चाहता है। सो एक बार अब हम यहां पर इसके बटन्स वगैरह को देख लेते हैं। तो अगर हम यहां से टॉप एंगल देखेंगे तो बटन्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ Z50 के अंदर आपको यहां पर ये स्टिल से वीडियो के अंदर शिफ्ट करने का बटन यहां टॉप पे दिया गया है, वहीं जो Z30 है, Z30 के अंदर ये बटन पीछे दिया गया है जिस तरीके से Z62 या Z72 के अंदर होता है। सो एक ये डिफरेंस है, और बाकी जो बटन्स की प्लेसमेंट है दोनों कैमरास के अंदर लगभग एक जैसी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। दोनों ही कैमरा के अंदर ऑटो फोकस बहुत अच्छा है, आई ऑटो फोकस है, बिल्कुल फिक्स रहता है आई के ऊपर, कहीं पर आपको फोकसिंग में प्रॉब्लम इन दोनों ही कैमरास में नहीं आने वाली है। और एक और चीज है जो यहां पर इन दोनों कैमरा में सिमिलर है, वो ये कि इन दोनों ही कैमरा के अंदर आईबिस नहीं है, यानी कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन इन दोनों ही कैमरास के अंदर नहीं दिया गया है। सो प्रेफरेबली आपको इस पे वीआर लेंसेज यूज करना चाहिए, और ये दोनों ही कैमरास आपको एटलीस्ट किट लेंसेज के साथ तो लेने ही चाहिए। अब यहां पर हम चलते हैं दोनों कैमरास की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ। सबसे पहले हम Z30 की स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। सो अप्रॉक्स 21 मेगापिक्सल्स का ये कैमरा है, CMOS सेंसर है, क्रॉप सेंसर है, ये DX फॉर्मेट कैमरा है, 23.5 mm बाय 15.7 mm का इसका सेंसर साइज है, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसके अंदर आप 4K अप टू 30p रिकॉर्ड कर सकते हो, और फुल एचडी के अंदर आप 120p रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि आप स्लो मोशन भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। आईएसओ की जो इसकी रेंज है वो 100 से लेकर 51,200 तक है, और 3 इंच का इसकी बैक स्क्रीन का साइज है, और स्क्रीन टाइप जो है वो है इसकी वेरी एंगल TFT टच स्क्रीन LCD है, 170 डिग्री का व्यूइंग एंगल है, और अप्रॉक्सीमेटली 100% का इसका फ्रेम कवरेज आपको मिलता है। और शटर स्पीड जो है वो 30 सेकंड से लेकर के मैक्सिमम 1/4000 सेकंड्स तक ये जा सकती है। और कंटिन्यूस शूटिंग की अगर हम इसमें बात करें तो आप इसमें 11 FPS तक आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो इसका ऑटो फोकसिंग सिस्टम है वो हाइब्रिड फेस डिटेक्शन कॉन्ट्रास्ट ऑटो फोकस सिस्टम है। फोकसिंग पॉइंट इसके अंदर 209 दिए हुए हैं, तो लगभग 100% की आपको स्क्रीन कवरेज यहां पे मिलती है। और मैक्सिमम जो इसका मूवी रिकॉर्डिंग टाइम है वो लगभग 125 मिनट के आसपास की आप इसके अंदर मूवी रिकॉर्ड कर सकते हो।
और जो इसकी बैटरी है वो है EN-EL25 जो कि 330 स्टिल शॉट्स आपको दे सकती है और अप्रोक्सीमेटली 75 मिनट्स की रिकॉर्डिंग आप यहां पे कर सकते हैं। सो अब एक बार हम Z50 को देखते हैं। तो Z50 की भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लगभग सेम है, सिर्फ जो चीजें मैंने यहां पे हाईलाइट करी हुई हैं उसमें ही यहां पे डिफरेंस है। जो बैक स्क्रीन का साइज है वो यहां पे थोड़ा सा बड़ा है, 3.2 इंचेस का है और इसके अंदर क्योंकि व्यू फाइंडर है सो यहां पर 2360K का OLED आपको विद कलर बैलेंस एंड ब्राइटनेस कंट्रोल्स के साथ में मिलता है। और स्क्रीन टाइप की अगर हम यहां पे बात करें तो टिल्टिंग TFT है, इसके अंदर टच सेंसिटिव है, LCD अप्रोक्सीमेटली 100% फ्रेम कवरेज देती है और शटर स्पीड भी इसके अंदर वैसी ही है। सो दूसरा जो हाईलाइटेड पॉइंट यहां पर है वो ये है कि इसके अंदर आप मूवी की जो रिकॉर्डिंग है वो मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स तक की कर सकते हो और बैटरी के अंदर जो स्टिल इमेजेस के अंदर शॉट्स हैं वो यहां पर 300 के आसपास के आप स्टिल शॉट्स ले सकते हो और मूवी अप्रोक्सीमेटली 75 मिनट्स की है। सो ओवरऑल इन दोनों कैमरास की स्पेसिफिकेशंस लगभग एक जैसी ही हैं। दोनों कैमरास के अंदर टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लुक एंड फील के अंदर डिफरेंस है, वो भी इसलिए क्योंकि दोनों कैमरास की सेगमेंट बिल्कुल अलग है। Z30 उन लोगों के लिए बना है जो कि अभी तक स्मार्टफोन के ऊपर अपने वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं या स्मार्टफोन को डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, सो वो Z30 को यूज कर सकते हैं। Z30 के ऊपर अगर आप इमेजेस को शूट करेंगे तो उसका रेजोल्यूशन बहुत बेटर है, उसकी डिटेल, उसके अंदर क्वालिटी, उसके कलर्स, उसकी शार्पनेस स्मार्टफोन से बहुत ज्यादा बेटर होती है। आप अगर वीडियो Z30 के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे तो भी इसके अंदर वीडियो क्वालिटी बहुत बेटर होने वाली है स्मार्टफोन के मुकाबले। वहीं जो Z50 है, Z50 बेसिकली फोटोग्राफर्स के लिए है क्योंकि फोटोग्राफर्स के लिए व्यू फाइंडर होना बहुत जरूरी है। सो ये बेसिक दोनों कैमरास के अंदर सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंस है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही कैमरास की जो टारगेट सेगमेंट है वो डिफरेंट है। वीलॉगर्स के लिए Z30 और फोटोग्राफर्स के लिए Z50, बहुत क्लियरली इस चीज को यहां पे डिफाइन किया गया है। फिर भी अगर आपके पास कुछ सवाल हैं इन दोनों कैमरास को लेकर के सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।